नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, पिछली वीडियो में अभी तक हमने रेशियो के केवल 85 क्वेश्चन सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि वे सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम रेशियो की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक शानदार से क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 86 से आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन जो आपके सामने हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या लिखा है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी। एक विद्यालय में कुल जो विद्यार्थी है वो 660 है। ठीक है, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय था जिसमें कुल विद्यार्थी 660 थे, लेकिन लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है? 13:9। फिर हुआ क्या कि 30 लड़कियां और एडमिशन ले लेती है और उनके एडमिशन लेते ही कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। तो जैसे ही वे चले गए तो लड़के और लड़कियों का जो नया अनुपात बना वो 6:5 बना। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में कुल 660 विद्यार्थी है, जिसमें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 13:9। 13:9। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये पता करूंगा कि 660 जो टोटल विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट है, उसमें कुल लड़के कितने हैं और कुल लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, तो समझिए, अगर मैं ये कहूं कि टोटल जो लड़के हैं वो 13 यूनिट है विद्यालय में और टोटल लड़कियां वो 9 यूनिट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? आप कहोगे 13 यूनिट लड़के हैं और 9 यूनिट अगर लड़के हैं तो 13 और 9 22। तो आप ये कहोगे कि 22 यूनिट कुल स्टूडेंट है विद्यालय में। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं, 22 यूनिट नहीं है, वो 660 के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 660। और मैंने रेशियो से कितनी निकाल ली? कुल संख्या 22 यूनिट। क्या 22 यूनिट ही 660 के बराबर है? आप कहोगे जी सर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 22 66 यानी कि 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 30। 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा? 9 यूनिट 9 × 27 270। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 9 यूनिट 270 के बराबर होगा और 13 यूनिट 13 × 39 यानी कि 390 के बराबर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल स्टूडेंट 660 है, अगर कुल विद्यार्थी 660 है, तो इन 660 में कुल लड़के 390 है और कुल लड़कियां 270 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। जैसे ही विद्यालय में 30 लड़की और आई तो रेशो बदल गया, लड़के और लड़कियों का रेशो कितना हो गया? 6:5। क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 लड़कियों ने और एडमिशन ले लिया। अगर 30 लड़की और आ जाती है तो अब टोटल लड़की कितनी हो जाती है दोस्तों? अब टोटल लड़की हो जाती है 300। जैसे ही 30 लड़कियां और आ जाती है और कुछ लड़के चले जाते हैं तो लड़के और लड़कियों का जो नया रेशियो बनेगा वो 6:5 बनेगा। वो कितना बनेगा? 6:5 बनेगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि नया अनुपात कितना बनता है? वो 6:5 बनता है। ठीक है, 6:5। जैसे ही 30 लड़कियां और आ जाती है और कुछ लड़के चले जाते हैं तो नया रेशियो 6:5 बन जाता है। तो आप ये बताओ मुझे, कुल लड़की अब कितनी है?
300, लेकिन रेशियो में कितनी है अब लड़की 5 यूनिट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 यूनिट ही 300 के बराबर है, ये 5 यूनिट ही 300 के बराबर है। अगर ये 5 यूनिट 300 के बराबर है तो आप मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट 60 के बराबर है तो ये 6 यूनिट किसके बराबर होगा भाई, 60 की मल्टीप्लाई कर दो 360। तो अब लड़के कितने हैं दोस्तों, अब लड़के हैं 360। जैसे ही 30 लड़कियां और आ जाती है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अब लड़की कितनी हो गई 300। मैं कह रहा हूं कि नहीं, लड़की तो 5 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट ही तो 300 के बराबर है। अगर 5 यूनिट 300 के बराबर है तो 1 यूनिट 60 के बराबर होगा, तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। यानी कि अब जो लड़के हैं विद्यालय में मौजूद वो 360 है। अब कितने लड़के हैं 360। लेकिन दोस्तों मुझे ये बताओ, पहले शुरुआत में लड़के कितने थे, शुरुआत में लड़के कितने थे 390, अब लड़के कितने हैं 360। तो पहले 390 थे, अब 360 है, तो कितने कॉलेज छोड़कर गए, कितने लड़के कॉलेज छोड़कर गए, आप कहोगे 30 लड़के। कितने लड़के कॉलेज छोड़कर गए, आप कहोगे 30 लड़के। तो इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। आपका जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, कि भाई 30 लड़के कम हो गए, यानी कि 30 लड़कों ने अपना स्कूल छोड़ दिया। जैसे ही 30 लड़की और आती है तो 30 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, यानी कि 30 लड़के कॉलेज को छोड़कर चले गए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में बना पाओ तो मैं वो भी तरीका बताना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत साधारण सा सवाल था कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है, कुल विद्यार्थी 660 है, तो 22 यूनिट बराबर 660, 1 यूनिट 30 के बराबर, 9 यूनिट 270, 13 यूनिट 390। जैसे 30 लड़कियां और आ जाती है तो लड़कियां हो जाती है 300, और 30 लड़की के आने पर कुछ लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो 6:5 बन जाता है। अब जो लड़कियां बनी वो 300। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं 300 नहीं है, 5 यूनिट है, तो क्या 5 यूनिट 300 के बराबर है? अगर 5 यूनिट 300 के बराबर है, 1 यूनिट 60 के बराबर होगा, तो 6 यूनिट 360 के बराबर होगा। अगर पहले लड़के 390 थे तो अब फिलहाल वर्तमान में 360 लड़के हैं, तो कितने छोड़कर गए होंगे? आप कहोगे 30 छोड़कर गए होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में बना ले, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से कंसेप्ट को समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश करना। मैं ये कहता हूं कि एक विद्यालय में कुल 50 स्टूडेंट है, एक विद्यालय में कुल 50 स्टूडेंट है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50, जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और मैं मानता हूं कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। मैंने मान लिया कि वो अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2 है। यानी कि अगर लड़के 3 यूनिट है तो लड़कियां 2 यूनिट है, यानी कि कुल स्टूडेंट 3 और 2 5 यूनिट है। यानी कि 3 और 2 5 यूनिट कुल स्टूडेंट है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल स्टूडेंट 50 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 10। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 20। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 30। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर विद्यालय में टोटल 50 स्टूडेंट है, जिसका अनुपात लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसमें 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, समझिए। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर 15 लड़की और आ जाए, 15 लड़की और आ जाए, यानी कि कॉलेज में 15 लड़कियों ने और एडमिशन ले लिया। जैसे ही 15 लड़की और आ जाती है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 15 लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही 15 लड़कियों ने एडमिशन लिया तो 15 लड़के कॉलेज छोड़कर चले गए, 15 लड़के कॉलेज छोड़कर चले गए। तो आप मुझे बताओ, क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई फर्क पड़ा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई फर्क पड़ा, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या पर कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे कि नहीं। देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50।
जैसे ही 15 लड़की और आई तो 15 लड़के छोड़ के भी तो चले गए, तो 15 लड़के तो 15 लड़के छोड़ के भी तो चले गए, तो अब भी तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 ही रहेंगे। भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए है और आपको आपके पापा ने 50 रुपए दे दिए और आपके छोटे भाई ने 50 रुपए फिर से छीन लिए, तो अभी भी तो आपके पॉकेट में 100 रुपए है। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? देखिए, जैसे ही 15 लड़कियां और एडमिशन लेती है तो 15 लड़के छोड़कर चले जाते हैं, तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल विद्यार्थियों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि जितने स्टूडेंट पहले थे उतने ही स्टूडेंट अब भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समझिए, तो आप यहां से देखोगे कि 30 अगर लड़के हैं तो 15 लड़के चले गए, तो अब फाइनल लड़के कितने बचे, 15। अगर 20 लड़कियां थी शुरुआत में, 15 लड़कियां और आ जाती है, तो अब लड़कियां कितनी हो गई, 35। अब लड़कियां कितनी हो गई, 35, यानी कि अब 15 लड़के हैं, 35 लड़कियां हैं, तो 15 प्लस 35, अभी भी तो टोटल स्टूडेंट 50 ही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है, जितने शुरुआत में थे उतने ही बाद में है, क्योंकि जितनी लड़कियां आई यानी कि आने वाली लड़कियों की संख्या बराबर है जाने वाले लड़कों की संख्या के। अगर आने वाले लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है जाने वाले लड़कियों की संख्या के, तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझिए। तो आप यहां से एक छोटी सी बात नोटिस करना, यहां से मैं एक रेशियो निकाल लूंगा, फाइनल रेशियो 5 × 15, 5 × 35। तो जो ये फाइनल रेशियो बनता है ना, यही काम की चीज है, इसी को समझना है आपको। जो फाइनल रेशियो बनता है, फाइनल रेशियो का सम, सम का मतलब योग, फाइनल रेशियो का सम यानी कि 7 और 3 10, ये फाइनल रेशियो का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को पूरा पूरा काट देगा, पूरा पूरा विभाजित करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यानी कि फाइनल रेशियो का जो सम होगा वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। देखियो 7 और 3 10, भाई 10 यूनिट है, ये जो 10 यूनिट है ये अभी भी 50 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं, बोलो करेगा कि नहीं दोस्तों। अगर फाइनल, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर फाइनल रेशियो का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो। बस इसी बात को समझना था आपको, दोबारा फिर से रिपीट कर रहा, मैं ये जो सारी चीजें बताई है एक एग्जांपल से, मैं केवल इतनी सी बात बताना चाह रहा था कि अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जो फाइनल रेशियो बनता है, जो फाइनल रेशियो बनता है, वो फाइनल रेशियो का जो सम होगा वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को पूरा पूरा विभाजित करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए, तो फाइनल रेशियो का सम हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, कुल विद्यार्थियों की संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है। यह बात कहना चाहता हूं। और इस बात का उल्टा भी ट्रू है, इस बात का उल्टा भी ट्रू है। अगर फाइनल रेशियो का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को पूरा पूरा विभाजित करता है, तो यह बात तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 चीज बताई अभी तक, मैंने आपको केवल 2 चीज बताई। मैं बहुत धीरे धीरे से कंसेप्ट समझा रहा हूं क्योंकि ताकि 1 सेकंड में आप जवाब दो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कांस्टेंट रहेगी। क्लियर होगी बात। और फिर मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर
आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर है, तो फाइनल रेशियो का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर हुई बात? और मैं ये कह रहा हूं कि इस बात का उल्टा भी सत्य है, इस बात का उल्टा भी ट्रू है। अगर फाइनल रेशियो का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो यह बात तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आने वाली लड़कियों की संख्या बराबर हो जाने वाले लड़कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं आपको। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि अगर इनिशियल रेशियो का सम फाइनल रेशियो का मल्टीपल हो या फिर फैक्टर हो, अगर इनिशियल रेशियो का सम फाइनल रेशियो का मल्टीपल हो या फिर एक फैक्टर हो, तो याद रखना दोस्तों, हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट तभी रह सकता है अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनिशियल रेशियो का सम फाइनल रेशियो के सम का मल्टीपल हो यानी कि गुणज हो या फिर एक फैक्टर हो यानी कि गुणनखंड हो। आप ये देखो, इनिशियल रेशियो का सम कितना है दोस्तों? 5। फाइनल रेशियो का सम कितना है? 10। और मैंने क्या बोला कि अगर इनिशियल रेशियो का सम फाइनल रेशियो के सम का मल्टीपल हो या फिर फैक्टर हो। भाई मल्टीपल तो है नहीं 5 10 का, फैक्टर तो है। मैंने दोनों ही बात बोली कि या तो इनिशियल रेशियो का सम क्या होगा, एक मल्टीपल रहा होगा फाइनल रेशियो के सम का, या फिर क्या रहा होगा, फैक्टर रहा होगा। तो यहाँ पे फैक्टर है, तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट रहेगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कांस्टेंट रहेगी। यानी कि जितनी शुरुआत में विद्यार्थी थे उतने ही बाद में विद्यार्थी रहेंगे। और ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए। उम्मीद करता हूं ये तीनों बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहते हैं 1 सेकंड में बना दें तो 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे वो समझिए। केवल और केवल 1 सेकंड में। एलडीसी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये टाइप बहुत शानदार टाइप है। ठीक है, मैं हर एक टाइप को कवर करूंगा इसके अंदर। ठीक है, 1 सेकंड में बनाना है क्वेश्चन को। देखिए 3 बात में से कोई सी भी एक बात पकड़ लो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी। ठीक है, उनमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना था? 13:9। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। 6:5 हो गया। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा? 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? आपको बस इतना सा बात याद रखनी है कि अगर फाइनल रेशियो का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को पूरा विभाजित कर दे, 6 और 5 11, ये 11 इस 660, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 660। 6 और 5 11, 11 से 660 पूरा कटता है। अगर पूरा कटता है तो भाई ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है कि जितनी लड़कियां आई होगी उतने ही लड़के चले जाए। तो लड़के कितने जाएंगे? 30। एक बात क्लियर होगी। बात दूसरी बात, आपको यह भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगर इनिशियल रेशियो का सम 13 और 9 कितना हुआ? 22, फाइनल रेशियो का सम यानी कि 11 का मल्टीपल हो या फैक्टर हो, लेकिन यहां 22 बनेगा, 22 इसका मल्टीपल है। तो अगर मल्टीपल हो या फैक्टर हो तो यह बात तभी पॉसिबल होगी अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए। तो क्लियर सी बात है, अब भी आंसर 30 ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 87। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार टाइप है, इसलिए मैंने इसको बहुत धीरे धीरे समझाया, टाइम लेके समझाया। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 87। एक महाविद्यालय में
लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। भाई एक महाविद्यालय है जिसमें लड़के भी है और लड़कियां भी है, अनुपात कितना दिया गया है 5:3। 5:3 उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए। कह रहा कि 50 लड़के तो चले जाए और 50 लड़कियां आ जाए। आप खुद बताओ, अगर 50 लड़के चले जाते हैं और 50 लड़कियां आ जाती है, क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं, कि जितने पहले स्टूडेंट थे अब भी बाद में उतने ही रहेंगे, क्योंकि 50 लड़के अगर चले जाते हैं तो ऐसे ही 50 लड़की आ भी तो जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कांस्टेंट है, स्थिर है। ठीक है, उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़के महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? आप ये बताइए मेरे भाई, 50 लड़के कॉलेज छोड़ जाते हैं, 50 ही लड़कियां आ जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसका मतलब कांस्टेंट है। जितने स्टूडेंट पहले होंगे उतने स्टूडेंट बाद में होंगे। ये बात तो आप जानते ही हो, क्लियर होगी बात। अभी मैंने दूसरी चीज भी बताई थी कि अगर इनिशियल रेशो का सम, इनिशियल रेशो का सम कितना है दोस्तों? 8। फाइनल रेशो का सम, फाइनल रेशो का सम कितना है? 9 और 7 16। इनिशियल रेशो का सम फाइनल रेशो के सम का मल्टीपल हो यानी कि गुणज हो या फिर कोई फैक्टर हो यानी कि गुणनखंड हो, तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट रहते हैं। आप कोई भी बात ले लो, किसी भी बात से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ 8 इस 16 का गुणनखंड है, तो यहां से मैं ये बात पता लग गई मुझे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? ठीक है, आप इस बात को समझिए, अगर 50 लड़के चले जाते हैं तो 50 लड़की आ जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। यानी कि जितने विद्यार्थी पहले थे उतने ही विद्यार्थी बाद में रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे तो पहले कितने थे मेरे भाई? 8 स्टूडेंट थे टोटल, अब कितने हो गए? 16। ये बात तो गलत होगी ना, क्योंकि जब हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर है पहले भी और बाद में भी, तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए आप जानते हो कि एलसीएम से हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ, 8 और 16 को मैं बराबर करना चाहता हूं, तो 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे 16 ही होगा सर। तो इसका मतलब इस 8 को 16 बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 16 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। और आप ये जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है, आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो अपरिवर्तित रहता है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो होगा वो उसमें अभी भी रेशियो 5:3 का ही होगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, कितना हुआ? 2 पंजे 10, यानी कि 10 और 6 में रेशियो अभी भी 5:3 का ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। क्लियर होगी बात? क्योंकि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर पहले लड़के 10 थे, अब लड़के कितने हो गए? 9, यानी कि कितने छोड़कर चले गए? आप कहोगे सर 1 यूनिट लड़के छोड़कर चले गए, 1 यूनिट लड़के चले गए। अगर लड़कियां पहले 6 थी, अब लड़कियां कितनी हो गई? 7, तो कितनी लड़कियां आ गई? आप कहोगे सर 1 यूनिट लड़कियां आ गई। मैं कह सकता हूं कि अगर 1 यूनिट लड़के छोड़कर गए तो 1 यूनिट लड़कियां आ भी तो गई, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं भाई 50 गए थे छोड़कर और 50 लड़कियां आई थी, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई कि इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 50 के बराबर है, इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 50 के बराबर है कि 50 लड़के छोड़कर गए और 50 लड़कियां आई, और मैं यहां पर कितना यूनिट गए? 1 यूनिट गए और 1 यूनिट लड़कियां आई, तो 1 यूनिट ही 50 के बराबर है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, आपसे पूछना क्या चाहता है, तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो महाविद्यालय में लड़कों की संख्या यानी कि वो आपसे इस 10 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है।
वो आपसे इस 10 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है कि 1 यूनिट अगर 50 के बराबर है तो 10 यूनिट किसके बराबर होगी? 500 के। तो यही इस सवाल का जवाब है, 10 यूनिट किसके बराबर है? 500 के। और यही इस सवाल का उत्तर है। अगर आपसे पूछता कि इस महाविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, आप कहोगे 16 यूनिट है। 1 यूनिट 50 के बराबर है तो 16 यूनिट 16 पंजे 80, यानी कि इस विद्यालय में कुल स्टूडेंट 800 होंगे। फिर 800, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये टाइप मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से आपको बताया, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बहुत धीरे धीरे से मैं चीजों को समझा रहा हूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करूंगा क्वेश्चन में, ताकि हर एक टाइप आपको क्लियर हो। समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात जो है वो 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 30 लड़कियों का नामांकन का मतलब है यदि विद्यालय में 30 लड़कियां और एडमिशन ले ले तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 30 लड़कियां आती है तो यहाँ पे लड़के जा नहीं रहे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा कि अगर विद्यालय में 30 लड़की और एडमिशन ले लेती है तो कितने लड़कों का एडमिशन और होना चाहिए कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। देखो दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहां पे जितनी लड़कियां आई थी, अगर उतने ही लड़के चले जाए तो जो फाइनल रेशियो का सम होगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर पूरा पूरा काटता है तो इसका मतलब स्टूडेंट जितने पहले थे उतने ही बाद में है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात। और कांस्टेंट तभी हो सकता है अगर आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर 30 लड़कियां एडमिशन लेती है और क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर लड़के कितने और एडमिशन ले कि फाइनल रेशियो जो बने वो 14:9 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हम वो तरीका नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे जाने वाले लड़कों की संख्या और आने वाली लड़कियों की संख्या का कोई मेथड नहीं है, कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विद्यालय में 640 विद्यार्थी है, जिसमें लड़के और जो लड़कियों का अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 5:3। अगर मैं ये कहूं कि लड़के 5 यूनिट है तो लड़की वहां पे 3 यूनिट है, तो टोटल स्टूडेंट 5 और 3 8 यूनिट होंगे। टोटल स्टूडेंट कितने यूनिट होंगे? 8 यूनिट होंगे। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि नहीं भाई 8 यूनिट नहीं है, टोटल स्टूडेंट तो टोटल विद्यार्थी तो 640 है, कुल विद्यार्थी तो 640 है। तो अगर 8 यूनिट 640 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 80 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 80 के, 80 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 80 के बराबर है तो 8 तिये 24, तो 240 तो लड़कियां है भाई। 80 के मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 1 यूनिट 80 के बराबर तो 3 यूनिट 3 अठे 24, 240, 5 अठे 40 यानी कि 400। तो 5 की मल्टीप्लाई 80 में कर दो, 5 अठे 40। तो मैं ये कह सकता हूं कि 640 अगर कुल विद्यार्थी है तो 640 में कुल लड़के 400 है और कुल लड़कियां 240 है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में कहता है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, यानी कि 30 लड़कियां और एडमिशन ले लेती है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का एडमिशन लिया जाना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। कितना हो जाए? 14:9 हो जाए, कि फाइनल रेशियो 14:9 हो जाए। कितनी लड़कियां एडमिशन लेती है दोस्तों? 30 लड़कियां और एडमिशन लेती है। अगर 30 लड़कियां और एडमिशन लेती है तो क्या ये 270 नहीं हो जाएगा?
है भाई 270 हो जाएगा भाई। 240 में 30 को जोड़ दीजिए, 240 प्लस 30 यानी कि अब लड़की 270 हो गई कि नहीं भाई। 30 लड़कियों ने और एडमिशन ले लिया, 30 लड़कियों ने और एडमिशन ले लिया। अगर 30 लड़की और एडमिशन ले लेती है तो पहले लड़की 240 थी, अब लड़की 270 हो जाती है। और जैसे ही लड़की 270 हुई तो कुछ लड़के भी तो एडमिशन लेते हैं, कुछ लड़के भी तो एडमिशन लेते हैं यहाँ पे। तो उन दोनों का जो रेशियो बनेगा, इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो फाइनल रेशियो 14:9 बनेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 9 यूनिट इस 270 के बराबर है? अगर 9 यूनिट 270 के बराबर है तो 1 यूनिट 30 के बराबर है, 1 यूनिट 30 के बराबर है। तो 14 यूनिट किसके बराबर होगा भाई? 30 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 14 3 42 420 के बराबर, 14 3 42 420 के बराबर। तो लड़के पहले कितने थे शुरुआत में? लड़के पहले थे 400, अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 420। तो कितने लड़कों ने एडमिशन लिया? या भाई कितने लड़कों ने एडमिशन लिया? लड़कों ने एडमिशन लिया टोटल 20। कितने लड़कों ने एडमिशन लिया? 20 लड़कों ने। और यही आपका जवाब है, केवल 20 लड़कों ने एडमिशन लिया। और आपका जवाब है सी ऑप्शन, आपका जवाब है सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर विद्यालय में टोटल स्टूडेंट 640 है, जिसमें लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 5:3 है। कितना दिया गया रेशियो? 5:3। तो वहां पे टोटल स्टूडेंट 640, यहाँ पे 5 और 3 8, 8 यूनिट 640 के बराबर है, 1 यूनिट 80 के बराबर है, तो 5 यूनिट 400 के बराबर होगा, 3 यूनिट 240 के बराबर होगा। 30 लड़कियां कॉलेज में और एडमिशन ले लेती है, तो बताइए कितने लड़कों ने और एडमिशन लिया कि फाइनल रेशियो 14:9 हो गया। 30 लड़कियां जैसे ही आती है तो लड़कियां अब कितनी हो गई? 270। लेकिन लड़कियां यहाँ पे यूनिट में कितनी है? 9। तो 9 यूनिट तो 270 के बराबर है, 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 14 यूनिट 420 के बराबर होगा। अगर पहले लड़के 400 थे, अब लड़के कितने हो गए? 420। तो नए कितने लड़के एडमिशन लेते हैं? आप कहोगे 20 लड़कों ने नए एडमिशन लिया। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? 20 आंसर। समझिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई, लेकिन कुछ लड़के छोड़कर चले गए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है वो कि अगर 30 लड़के स्कूल में आई तो कुछ लड़के छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ लड़के छोड़कर चले जाते हैं। क्लियर होगी बात? अगर 30 लड़कियां आई, अगर 30 लड़के ही छोड़कर चले गए ना, अगर 30 लड़कियां आती है और 30 लड़के ही छोड़कर चले गए, तो आप यहीं पे समझ जाना कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब फाइनल रेशियो का सम भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। क्लियर होगी बात? या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल रेशियो का सम फाइनल रेशियो के सम का या तो मल्टीपल रहा होगा या एक फैक्टर रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझिए 30 लड़के स्कूल में शामिल हो गई, लेकिन कुछ लड़के छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। फाइनल रेशियो कितना बना दोस्तों? यहाँ पे 7 और अनुपात 6। स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी? सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहला 86 वाला क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन है। बस हमें ये चेक करना है यहाँ पे क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट है तो 30 लड़की अगर आई तो 30 लड़के ही छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 30 नहीं है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कांस्टेंट कभी हो ही नहीं सकता। 30 ऑप्शन में तभी होता, 30 आंसर तभी होता अगर 1554 स्टूडेंट शुरुआत में थे, तो बाद में भी 1554 रहने चाहिए, और 1554 बाद में तभी रह सकते हैं अगर 30 ने एडमिशन लिया तो 30 ही छोड़कर चले गए। क्लियर हुई बात? अब यहां पे देखो, यहां पे इनिशियल रेशियो का सम कितना है दोस्तों? 7। इनिशियल रेशियो का सम कितना है? 7। फाइनल रेशियो का सम कितना है? 7 और 6 13।
क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल या फैक्टर है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, ना तो 7 से 13 कटता और ना 13 से 7 कटता। क्लियर होगी बात? यानी कि ये एक दूसरे के ना तो मल्टीपल है और ना ही फैक्टर है। इसका मतलब मुझे ये बात पता चल चुकी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट नहीं है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट नहीं है तो आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर नहीं है। बात समझ पाए? समझो। अब इस क्वेश्चन को हमें प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों। एक स्कूल में 1554 छात्र थे, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3, 4:3। अगर टोटल लड़के 4 यूनिट है, टोटल लड़की 3 यूनिट है, तो मेरे भाई कुल स्टूडेंट कितने हो गए? आप कहोगे सर 7 यूनिट हुए। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं भाई, टोटल स्टूडेंट तो 1554 है। तो क्या ये बात 1554 के बराबर लिख दूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दो। तो 7 यूनिट अगर 1554 के बराबर है तो आप मुझे ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे सर 222 के बराबर होगी, कि 1 यूनिट 222 के बराबर है। क्लियर होगी बात? अगर 1 यूनिट 222 के बराबर है तो 3 यूनिट 3 दूनी 6 यानी कि 666 के बराबर, 4 यूनिट 888 के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर 1554 है, इन 1554 में से कुल लड़के 888 है और कुल लड़कियां 666 है। तभी तो 888 प्लस 666 तभी तो 1554 के बराबर होंगे, क्योंकि कुल स्टूडेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो यानी कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, इन दोनों को जोड़ने के बाद ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। अगर 30 लड़के स्कूल में शामिल हो जाती है, अगर 30 लड़के स्कूल में शामिल हो जाती है तो क्या ये 696 बन जाएगा? अगर शुरुआत में लड़की 666 थी और 30 लड़कियों ने और एडमिशन लिया तो अब लड़की कितनी होगी? फाइनल लड़की कितनी होगी? अब 696 लड़की हो जाती है। जैसे ही 30 लड़की और आ जाती है तो अब लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि 696 हो जाती है लड़कियों की संख्या। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 लड़के स्कूल में शामिल हो गई, तो लेकिन कुछ लड़के छोड़ गए, यानी कि कुछ लड़कों ने कॉलेज को छोड़ दिया, विद्यालय छोड़कर चले गए। तो यहाँ पे कुछ लड़के छोड़कर चले गए, कुछ लड़के क्या हो गए? माइनस हो गए, यानी कि कुछ लड़के छोड़कर चले गए। ठीक है, कुछ लड़के छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो इनका अनुपात कितना होता है मेरे दोस्त? इनका अनुपात हो जाता है 7:6। अब इन दोनों का जो रेशो बना वो 7:6 बना, यानी कि 7 यूनिट अगर लड़के हैं तो 6 यूनिट लड़कियां हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 6 यूनिट है ये 6 यूनिट 696 के बराबर है। भाई ये भी तो 6 यूनिट लड़के ही है और ये 696 भी कुल लड़कियां है फाइनल में, तो ये 6 यूनिट 696 के बराबर है। अगर 6 यूनिट 696 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे भाई? 6 छंग 36 116 के बराबर होगा। भाई 6 कम 6 6 कम 6 6 छंग 36। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 116 के बराबर। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 7 की मल्टीप्लाई कर दो 116 में, 7 की मल्टीप्लाई करोगे 7 छंग 42, 7 और 4 11, 7 और 1 8, 812। इसका मतलब जो 812 लड़के थे और 696 लड़कियां थी, इन्हीं दोनों का रेशो 7:6 बनेगा। यानी कि अगर शुरुआत में 888 लड़के थे, शुरुआत में कितने लड़के थे मेरे भाई? 888 लड़के। अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 812। तो 888 में से 812 घटा दो तो कितना बचेगा? 8 में से दोगे 6 और 8 में से गया 7, यानी कि 76। भाई पहले लड़के कितने थे? पहले लड़के 888 थे।
अब लड़के कितने हो गए, अब लड़के 812 हो गए। तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया? आप कहोगे 76 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, 76 लड़कों ने। और यही सवाल का जवाब है। क्या यहाँ पे आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाले लड़कों की संख्या के बराबर है? नहीं है। अगर बराबर हो जाती तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कांस्टेंट हो जाते। क्लियर होगी बात? यानी कि फाइनल रेशियो का सम 7 और 6 13, इस 1554 को पूरा पूरा काट देता। और ये पूरा पूरा तभी काट सकता है, ये पूरा पूरा तभी काटेगा यदि आने वाली लड़कियों की संख्या जाने वाली लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए। क्लियर होगी बात? ये बात तभी पॉसिबल हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 समझो भाई, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्कूल में लड़के जो है ना लड़कियों से 30 ज्यादा है, 30 अधिक है। बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई और अब लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया। तो लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई क्या है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉय और गर्ल्स, ये कह रहा कि शुरुआत में ना कॉलेज में, एक कॉलेज है उसमें शुरुआत में लड़के लड़कियों से 30 ज्यादा है, लड़के लड़कियों से 30 ज्यादा है। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर लड़कियां x है, अगर शुरुआत में लड़कियां x है तो लड़के कितने होंगे दोस्तों? x + 30 होंगे, x + 30 होंगे। क्लियर होगी बात? तो लड़के 30 ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई और अब लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया। अब लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया? 3:5 हो गया। लेकिन ये 3:5 तब होगा जब कुछ लड़कियां स्कूल में शामिल हुई, उसी स्कूल में बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई, यानी कि कुछ और लड़कियां और आ जाए। मैं मान के चलता हूं कि शुरुआत में तो x लड़की थी और शुरुआत में लड़के लड़कियों से 30 ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे? 30 ज्यादा थे। अब हुआ क्या कि भाई अब हुआ क्या, कुछ और लड़कियां शामिल हो जाती है, कुछ और लड़कियां शामिल हो जाती है। तो मैंने मान लिया कि भाई लड़कियां y शामिल हुई, लड़कियां क्या शामिल हुई? y शामिल हुई कि और लड़कियां जो आई वो y है, नई लड़कियां जो आई वो y है। और जैसे ही y लड़की आई तो अनुपात अब 3:5 हो जाता है। अब अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों? 3:5, यानी कि इन दोनों में जो रेशियो है वो 3:5 का है, इन दोनों में जो रेशियो है वो 3:5 का है। क्लियर हुई बात? तो क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं कि x + 30 बटे x + y बराबर 3/5, कि भाई इसमें वो इसका इसके साथ जो रेशियो है 3:5 का है। कह सकता हूं कि नहीं? क्योंकि 3:5 का रेशियो है इन दोनों का, तो x + 30 बटा x + y बराबर 3/5। अब ये बताओ, अगर मैं यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करूं, अगर मैं यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो 3x + 3y, भाई 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 3x + 3y बराबर 5x + 5 × 15 150। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि लड़कियों की न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई, न्यूनतम संख्या जो बाद में शामिल हुई, यानी कि बाद में शामिल कौन हुआ? y शामिल हुआ। यानी कि मुझे y की मिनिमम वैल्यू बतानी है मेरे दोस्त, y की मिनिमम वैल्यू। क्लियर हुई बात? तो अब समझिए, ये बताइए, अगर मैं 3y बराबर 3x तो उधर से लगा 2x + के 150, ठीक है। अगर मैं 3 यहां y के साथ गुणा में है, मल्टीप्लीकेशन में है, अगर 3 से मैं डिवाइड कर दूं इधर तो 3 हटा दूं तो बटे 3, और जब इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? 50। कितना बचेगा दोस्तों? 50। तो y की मिनिमम वैल्यू चाहिए कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है?
तो y की मिनिमम वैल्यू भाई मैं तभी निकाल सकता हूं अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए कि x की मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब एक बात बताओ आप छोटी सी, कि अगर मैं बात करता हूं लड़के और लड़कियों की, क्या पॉइंट में या फ्रैक्शन में लड़के लड़कियां हो सकते हैं? कि भाई मैं कहूं कि भाई 4.5 लड़के जा रहे थे, रास्ते में गुजारा था, 4.5 लड़के मिले थे मुझे और 5.5 लड़की आ रही थी उधर से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या होगी वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होती है, पॉइंट की फॉर्म में या फ्रैक्शन में नहीं होती। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है। तो अगर मैं x को 0 भी लिख लूं, अगर मैं x को 0 यानी कि x की मिनिमम वैल्यू अगर मैं 0 भी ले लूं, अगर x की मिनिमम वैल्यू 0 ले लूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? y की वैल्यू हो जाएगी 50। लेकिन मैं x की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर x की मिनिमम वैल्यू 0 ले लूंगा तो शुरुआत में जो लड़कियां थी वे 0 हो जाएगी। ठीक है, शुरू में जो लड़कियां थी वे 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू 1 लूं, अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू 1 लूं तो 3 से 1 तो नहीं कटेगा। x की मिनिमम वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो 3 से 2 नहीं कटता, तो x की मिनिमम वैल्यू मुझे 3 लेनी पड़ेगी ताकि 3 से 3 कट जाए, ताकि 3 से 3 कट जाए। यानी कि पुट x की मिनिमम वैल्यू कितनी? 3। x की मिनिमम वैल्यू 3 पे y कितना हो जाएगा दोस्तों? y हो जाएगा 2 + 50 यानी कि 52। यानी कि y की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 52 हो सकती है, 52 से कम नहीं आ सकती, 52 से कम नहीं आ सकती, 52 से ज्यादा तो लड़की आ सकती है। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूं तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तो 50 और 4 54, यानी कि 54 भी आंसर हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो 52 से कम नहीं हो सकती कभी भी मिनिमम वैल्यू, तो आपका जवाब बी ऑप्शन होगा। 52 से कम कभी नहीं हो सकता, 52 से ज्यादा तो हो सकता है लेकिन 52 से कम नहीं हो सकता आंसर आपका। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सवाल जो एग्जाम में पूछा हुआ है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 समझिए। एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, एक ऑफिस में असिस्टेंट है और ऑफिसर है। ठीक है, 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। इसके बाद अगर 45 ऑफिसर चले जाते हैं, अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? समझिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा कि असिस्टेंट है और ऑफिसर है। असिस्टेंट यानी कि ASS से समझ जाओ और ऑफिसर यानी कि OSS से समझ जाओ कि ये ऑफिसर है। ठीक है, एक ऑफिस में असिस्टेंट भी है और ऑफिसर भी है। 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, भाई मुझे नहीं पता फिलहाल यहाँ पर असिस्टेंट कितने हैं, लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहा कि भाई 14 असिस्टेंट चले गए तो 14 कम कर दो। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 14 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ कितने असिस्टेंट थे शुरुआत में, लेकिन इसने कहा कि अगर 14 असिस्टेंट चले जाते हैं, 14 असिस्टेंट चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं, यानी कि एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर है, एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो है वो 1:2 का है। भाई जैसे ही 14 असिस्टेंट चले गए तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर है, यानी कि रेशियो क्या बना? 1:2 का। क्लियर होगी बात यहां तक? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अब क्या हुआ? 45 ऑफिसर चले गए। अब क्या हुआ कि अब 45 ऑफिसर चले गए। भाई ये ऑफिसर वाले थे, अब ये कह रहा है कि इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, यानी कि एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, यानी कि रेशियो कितना हुआ दोस्तों? असिस्टेंट और ऑफिसर का 5:1 का। यहां पे तो कहा कि प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं
और यहाँ पे कहा कि प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी, जो ये खाली सर्किल है इसकी वैल्यू क्या है कि यहाँ शुरुआत में असिस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ असिस्टेंट बताने हैं, इनिशियली कितने थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझिए, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब समझो भाई, ये बताओ मुझे, इस 1:2 से ऊपर, इस 1:2 से ऊपर केवल 14 असिस्टेंट ज्यादा ही तो है, केवल 14 असिस्टेंट ज्यादा ही तो है, ऑफिसर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। तो यानी कि हमें जो शुरुआत करनी है क्वेश्चन की वो 1:2 से शुरुआत करनी है। अब समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि असिस्टेंट और ऑफिसर में जो रेशियो दिया गया है वो 1:2 है। अब क्या हुआ कि अब 45 ऑफिसर छोड़कर चले जाते हैं, अब 45 ऑफिसर छोड़कर चले जाते हैं। भाई इससे नीचे से सोल्व करना मुझे पहले स्टार्टिंग में, बस इस बात को भूल जाओ, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है इस बात को भूल जाओ। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी कि असिस्टेंट और ऑफिसर, इसमें रेशियो कितना है, 1:2। अब क्या हुआ कि 45 ऑफिसर ऑफिस को छोड़कर चले गए, 45 ऑफिसर ऑफिस को छोड़कर चले गए, अब रेशियो 5:1 हो जाता है। अब रेशियो 5:1 हो जाता है, तो आप केवल कांस्टेंट वैल्यू पर फोकस करो, कांस्टेंट चीज पे फोकस करना है, केवल कांस्टेंट चीज पे कि कांस्टेंट क्या है। अब एक बात बताओ भाई, ऑफिसर में तो वेरिएशन हो गया, भाई ऑफिसर तो कम हो गए ना, वेरिएशन हुआ ना, कम हो गया ऑफिसर। ठीक है, अब ये बताओ, यहां से नीचे असिस्टेंट पे कोई फर्क पड़ा, असिस्टेंट पे कोई फर्क पड़ा क्या? असिस्टेंट नए आए, आप कहोगे नहीं सर आए नहीं। क्या असिस्टेंट छोड़कर गए, आप कहोगे सर नहीं गए। तो इसका मतलब असिस्टेंट कांस्टेंट है और हमें कांस्टेंट चीज पर ही हमेशा फोकस करना होता है। क्लियर होगी बात? अब ये बताओ, ऑफिसर तो छोड़कर चले गए, असिस्टेंट ने तो आए और ने असिस्टेंट गए, इसका मतलब जितने असिस्टेंट पहले थे उतने ही असिस्टेंट बाद में रहने चाहिए, या जितने असिस्टेंट बाद में है उतने ही असिस्टेंट पहले होने चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है ना 1 और 5, ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट कांस्टेंट है, असिस्टेंट ने तो आए और ने गए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ असिस्टेंट कांस्टेंट है। क्लियर हुई बात? अब ये बताओ, 1 और 5 को अगर आप बराबर बनाना चाहते हो तो हम एलसीएम से बनाते हैं। हम किससे बनाते हैं? एलसीएम से। तो 1 5 का एलसीएम क्या है दोस्तों? आप कहोगे सर 5 एलसीएम है। इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 5 बना हुआ है, इसको 5 बनाना है। इसको 5 बनाने के लिए 1 में किससे मल्टीप्लाई करूं? आप कहोगे सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 1:2 है, रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। और आप जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे सर ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। भाई 5 और 10 में रेशियो अभी भी तो 1:2 का ही है भाई, अभी भी तो 1:2 का ही रेशियो है। अब आप ये बताओ, असिस्टेंट यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन ऑफिसर यहाँ पे शुरुआत में 10 थे, अब 1 हो गया। तो कितने छोड़कर गए? कितने छोड़कर गए? 10 से 1 हो गया, तो 9 यूनिट छोड़कर गए कि नहीं? 9 यूनिट ही 45 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? आप कहोगे 1 यूनिट 5 के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो ये 5 यूनिट किसके बराबर हो गए? आप कहोगे सर 25 के बराबर हो गए। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 25 के बराबर है। इसका मतलब जब 14 असिस्टेंट कम हो गए तो तभी तो 25 असिस्टेंट बचे होंगे। तो 25 में वापस 14 जोड़ दो तो कितना हो गया? 39। यानी कि शुरुआत में 39 असिस्टेंट थे। यानी कि शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? 39, यानी कि 39, यानी कि बी ऑप्शन आपका जवाब, बी ऑप्शन
39। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल था, केवल और केवल कांस्टेंट चीज पे हमें फोकस करनी है कि कांस्टेंट क्या है। वेरिएशन जिसमें होता है उस पर हम फोकस नहीं करते कभी भी, हम फोकस करते हैं केवल क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट को ही हमें इक्वल बनाना होता है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था, इसको इक्वल बनाया। ये 5-10 में रेशियो अभी भी 1-2 का है। क्लियर होगी बात। तो पहले 10 ऑफिसर थे, अब ऑफिसर 1 है, तो कितने कम हुए आप कहोगे 9 कम हुए, लेकिन क्वेश्चन में कहा 45 कम हुए। 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 5 यूनिट 25 के बराबर है, यानी कि 14 कम होने के बाद असिस्टेंट 25 बचे, तो 14 और ऐड करोगे तो शुरुआत में असिस्टेंट 39 थे। सिंपल सा सवाल था। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और इस वीडियो में आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को आपको जरूर मिली होगी। और दोस्तों अगर वाकई में ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ठीक है दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाता रहूं और आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले, ठीक है। और अपने घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बाय।